हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल लॉ स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय एम.एन. रॉय। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एम.एन. रॉय जो है वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी है, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी में एंड पॉलिटिकल थॉट्स में 20th सेंचुरी में। ये एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर भी रह चुके हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी। रॉय जो है उनका इंटेलेक्चुअल जर्नी जो रही है वो क्रिटिसिज्म को लेके रही है, बोथ कॉलोनियलिज्म एंड ट्रेडिशनल इंडियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और इन्होंने इंक्लूड करते हैं ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को भी, और ये इंटीग्रेट करते हैं मार्क्सिस्ट थॉट को जो कि रियलिटीज़ में हमारे इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। रॉय जो है वो कहीं ना कहीं रेडिकल रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं और गदर पार्टी के एसोसिएशन में इनका इंक्लूडेशन भी रहा है। रॉय कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी लाइज इन सिंथेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट विद स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ही क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन फॉर अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ मेटाफिजिकल आइडिया। तो एम.एन. रॉय जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फिलोसफी में मार्क्सिस्ट थॉट को लेकर, हमारी सोसाइटी के हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेकर हमारे इंडिया के, और ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडिया के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को जो कि अनक्रिटिकल है एक्सेप्टेंस ऑफ मेटाफिजिकल आइडियाज़ को लेकर, और आर्ग्यू करते हैं फ़िलासफ़ी को जो कि एड्रेस करती है प्रैक्टिकल इश्यूज़ ऑफ सोशल चेंज एंड ह्यूमन लिबरेशन के बारे में। एम.एन. रॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ़िलासफ़ी में वो प्रोवाइड करते हैं हमें स्टडी ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी, जो कि इनकी बुक में एड्रेस करा गया है कि इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन फ़िलासफ़ी। मैथोडॉटिकल अप्रोचेस जो है यहाँ पे इन्होंने ऑथर ने यूज़ करा है सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, इथनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैथड टू एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन फ़िलासफ़ी को। ऑल्दो कुछ मैथड्स मे नॉट बी फुल्ली कन्विंसिंग, तो कुछ मैथड ऐसे भी जो कि कन्विंस नहीं कर पाते हैं लेकिन वो वैल्यूएबल है अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्ट्री के। ठीक है, वो एम्फसाइज़ करती है ज्योग्राफी को और इन्फ्लुएंस करती है थॉट एंड कल्चर को, और चैलेंज करती है आइडिया ऑफ रेस माइंड को भी, कि जो आइडिया है वो लैक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और हार्मफुल भी है। ऑथर जो है यहाँ पे लेते हैं क्रिटिकल और रैशनल अप्रोच हमारे इंडियन फ़िलासफ़ी के लिए, और एम करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड ट्रुथ रेदर देन ट्रेडिशनल और पेट्रियोटिक व्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर जो है हमें वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रुथ से हमें एम करवाते हैं, ना कि ट्रेडिशनल और पेट्रियोटिक व्यू से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं फिलोसफी वर्सेस रिलीजन इन एंशिएंट इंडिया। पे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर जो है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन उनका है अगेंस्ट रहा है रिलीजन को लेकर, और इट वॉज अ टाइम व्हेन फिलोसफर जो है वो टायर्ड थे हमारे क्वेश्चन एंड चैलेंज रिलीजियस नॉर्म्स को लेकर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म के डिक्लाइन के बाद जो इंडिया है वो एंटर करता है पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन की तरफ मिडल एजेस के टाइम पे। तो रिलीजियस रिवलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट हुआ, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लाइफ्स उनकी डोमिनेट होती है, और यहाँ पे न्यू फिलोसफिकल आइडियाज़ एमर्ज होके आता है। अनलाइक यूरोप की बात करें तो इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस अ रेनेसां। तो यूरोप के टाइम पे इंडिया ने रेनेसां को उस टाइम एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, और रिफॉर्मेशन जो हुई थी मूवमेंट टू फॉर्म अ रिलीजन, तो उस टाइम इन्होंने ये भी नहीं एक्सपीरियंस किया था। रिलीजन रिफॉर्म जो हुआ था 16th-17th सेंचुरी में वो फोकस करता है डिवोशंस के ऊपर, उनका जो इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं वो लिमिटेड रहा है इंडियन फिलोसफी में। और अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो वेस्टर्न रैशनलिस्ट एंड लिबरल जो आइडियाज़ हैं वो भी इन्फ्लुएंस करे हैं हमारे इंडियन थिंकर्स को। एक्लिप्स्ड स्पेकुलेटिव थॉट, तो यहाँ पे बात हो रही है स्पेकुलेटिव फिलोसफी को लेकर, जहाँ पे ओवरशेट करती है ये हमारे प्रिस्टले कंट्रोल को, सुपरस्टिशियस रिचुअल्स को और सोशल इंजस्टिस को, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को लेकर होता रहता है। और डेमोक्रेटिक जो नेचर है हमारे क्रिश्चियनिटी का वो भी अपील करता है विक्टिम ऑफ सोशल इंजस्टिस को और लिबरल इंटेलेक्चुअलिटी को, जो कि हमारा इक्विटेबल है और कॉम्पेशनेट है हमारी सोसाइटी को लेकर। अगर हम यहाँ पे बात करें बुद्धा एंड बुद्धिज़्म और वेदांता सूत्रास के बारे में, तो वेदांता का जो सूत्रा है वो कहीं ना कहीं उनकी इंटरप्रिटेशन
इनकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस रही हैं और ये इन्फ्लुएंस करता है मोनिस्ट एंड डुअलिस्टिक व्यूज़ को, दोनों की तरफ, वन रियलिटी टू रियलिटी को लेकर दोनों को ही थॉट्स को ये मानता है। और यहाँ पे भगवद गीता जो है पार्ट ऑफ महाभारत का भी कंसीडर करा गया है एज वन ऑफ द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन वेदांता फिलॉसफी में, ऑल्दो इट वाज आल्सो एडेड इन द बुद्धिज़्म। ठीक है, तो बुद्धिज़्म और वेदांतम में क्या भगवद गीता और महाभारत के बारे में बात हुई है। तो कैटेगरीज ऑफ इंडियन फिलॉसफी की हम बात करें तो नेचुरलिस्टिक एंड रैशनलिस्ट जो थे वो थे वैशेषिक, न्याय एंड सांख्य। और अगर हम और वैदिक बेस्ड की बात करें तो यहाँ पे थे योगा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरलिस्टिक एंड रैशनलिस्टिक सिस्टम के बारे में तो वैशेषिक, न्याय और सांख्य जो है वो फोकस करते हैं नेचुरलिज्म और रैशनलिज्म को, और रिजेक्ट करते हैं किसको, द डिवाइन अथॉरिटी ऑफ वेदास को, जो कि बेस्ड होती है, जो कि बिलीव करती है क्रिएशन पे, और डिड नॉट सपोर्ट भी नहीं करते थे किसको, आइडिया ऑफ गॉड को। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी थिस्टिक एंड वैदिक बेस सिस्टम के बारे में। तो योगा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो है वो कहीं ना कहीं वैदिक ट्रेडिशन रहे हैं और प्रमोट करते हैं स्पिरिचुअलिटी अथॉरिटी को लेके, मोनेस्टिक रिलीजन्स को लेकर, एंथ्रोमॉर्फिक ह्यूमन लाइफ को लेकर, और गॉड को भी ये कहीं ना कहीं बिलीव करते थे। लेकिन जो नेचुरलिस्टिक और रैशनलिस्ट थिंकर है वो बिलीव नहीं करते हैं गॉड को लेकर। ठीक है, तो वेदांता सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड होता है 3 सिस्टम पे, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है हमारे फिलोसफिकल अप्रोच में भी। मटेरियलिज्म के बारे में बात करें तो मटेरियलिज्म जो है वो प्रिसीड करता है मेटाफिजिक्स को हमारे इंडियन फिलोसफी में, और इसको वैशेषिक, सांख्य और न्याय जो है कहीं ना कहीं रूट है हमारे मटेरियलिज्म का। मटेरियलिज्म अनलाइक फाउंडेशन हमारे बुद्धिज़्म का भी, और ग्रेटेस्ट फिलोसफिकल मूवमेंट जो इंडियन हिस्ट्री में हुई है उसका भी। तो बुद्धिज़्म और मटेरियल इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था 7th सेंचुरी में, जिसमें कि इन्फ्लुएंस हुआ मटेरियलिज्म को लेकर एंड रैशनलिस्टिक थिंकिंग को लेके। बुद्धिज़्म जो है वह इमर्ज होता है एज अ रिस्पॉन्स फॉर वैदिक एंड नेचुरल रिलीजन को और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को लेकर। वेदांता की अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टू द मटेरियलिज्म को लेकर कि वेदांता ने मटेरियलिज्म को कैसा रिस्पॉन्स दिया, तो ये बोलते हैं कि वो वेदांता सिस्टम जो है एम्फसाइज करता है पे, जो कि बिलीव करते हैं एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ डिवाइन। तो जो कुछ भी है वो डिवाइन का पार्ट है, डेवलप करते हैं काउंटर रिएक्ट मटेरियलिज्म सिस्टम को। कंदाना एंड कपिला फिलोसफर्स जो हैं बुद्धिज़्म एज वेल एज बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं मटेरियलिज्म को। ठीक है, आगे हम बात करें तो वेदांता जो है वो फॉर्म करते हैं लेटर स्टेज ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी को। मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन्फ्लुएंस था हमारे इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप में। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य का रोल के बारे में। शंकराचार्य जो है अ फिगर ऑफ वेदांता है और डेवलपमेंट, इनका जो डेवलप्ड मोनिस्टिक और वन रियलिटी को मानते हैं। ये बुद्धिज़्म आइडियलिज्म को ये चैलेंज भी करते हैं, बुद्धिज़्म और मटेरियलिस्ट फिलॉसफी को फेल कहते हैं, और कहते हैं कि मटेरियलिज्म जो है इनके लिए कहीं इनका जो सिस्टम है वो रिएक्ट करता है हमारे बुद्धिज़्म और मटेरियलिज्म फिलॉसफीज़ को, और ये फेल करते हैं कम्प्लीटली टू इरेज करने के लिए मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ इंडियन थॉट्स को। शंकराचार्य जो है वो रिस्टैब्लिश करते हैं ब्राह्मणिकल हिंदू सोसाइटी को। बुद्धिस्ट डिक्लाइन कर जाते हैं इस टाइम पे। शंकराचार्य का जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिलोसफर रह चुके हैं, तो इनका जो स्ट्रगल है वो डिफीट हो जाता है मटेरियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स को लेकर, और ये रिलाई करते हैं ऑन स्क्रिप्चर फॉर हिज आंसर, और प्रिपेयर करते हैं फिलोसफिकल थॉट्स को इन इंडिया में, और रिजेक्ट करते हैं किसको, मटेरियलिज्म को। मटेरियलिस्टिक एंड नेचुरलिज्म को बात करें तो इंडियन अर्ली फिलोसफिकल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मटेरियलिज्म और नेचुरलिज्म आइडियाज़ को लेकर। तो यहाँ पे कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो कि रिजेक्ट करते हैं डिवाइन अथॉरिटी ऑफ वेदास को, रिजेक्ट करते हैं और आइडिया ऑफ क्रिएशंस को भी, और अराइज करते हैं किसको, बुद्धिज़्म और नेशनलिज्म और मटेरियलिज्म को लेकर। ठीक है, लेकिन शंकराचार्य क्या कहते हैं, मोनिस्टिक हैं, ये वन रियलिटी को मानते हैं। कि हम बात करते हैं वैदिक एंड उपनिषद स्पेकुलेशंस के बारे में। तो वैदिक और उपनिषद जो है वो अर्ली मटेरियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक थॉट्स को मानते थे, और इन्होंने चैलेंज भी करा है किसको, वैदिक गॉड्स को। और द नेचुरलिस्टिक थिंकर जो है वह वेदिंग्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं ट्रेडिशनल बिलीव्स को अमंग द अर्लीस्ट प्रिजनर्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक थॉट इन इंडिया। अर्ली मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स की अगर हम बात करें दार्शनिक्यास की, तो वो क्वेश्चन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स को और रोल ऑफ प्रिस्ट को लेकर। तो लोग
लोकयातावादा जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल रह चुके हैं हमारे इंडियन फिलॉसफी में, और बिलीव करते हैं ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस होता है वो एंजॉयमेंट को लेकर है। तो यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी इन्होंने ये भी कहा है कि ओनली यही एलिमेंट्स होने चाहिए, अर्थ, वाटर, फायर और एयर, और इसके बिना कोई भी लाइफ नहीं है। तो बृहस्पति और लोकयातावादा की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि अट्रीब्यूट करते हैं बृहस्पति की लेजेंडरी टीचर्स जो होते हैं हमारे गॉड के, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी जो है वो मेटलिस्टिक है और हम रिस्पेक्ट करती है, हाईली रिस्पेक्टेड भी है। चारवाक से बात करें तो इनका जो सिस्टम है वो अनदर मेटलिस्टिक स्कूल्स को बिलीव करता है। ऑल्सो ये लिंक्ड है किसके साथ, बृहस्पति के साथ, ठीक है। वैशिका और सांख्या सिस्टम्स के बारे में बात करें तो वैशिका सिस्टम जो है वो फाउंडेड हुआ था कनाडा के द्वारा, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल है हमारे मेटेरियलिज्म का, जो कि सांख्या सिस्टम में डेवलप होता है बाय कपिला के द्वारा और मोर इन्फ्लुएंशियल है ड्यूरिंग दिस पीरियड। सांख्या जो है वो शिफ्ट होता है अवे प्योर मटेरियलिज्म को लेकर और स्टिल बिलीव करता है आइडिया ऑफ दैट फिजिकल वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है उसका। कपिला एथिसिस्ट जो आर्ग्यू करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर और प्रूव भी नहीं कर पाते हैं लॉजिक को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, बिलीव ऑफ द चारवाक्स की। चारवाक्स किस पर बिलीव करते हैं, इन्होंने रिजेक्ट करा वेदास को, ठीक है। एम्पिरिसिज्म जो है ये कहते हैं कि दे बिलीव करते हैं ट्रुथ कैन ओनली बी नोन थ्रू द सेंसेस, रीजन्स के थ्रू, और इनका यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस नहीं माना जाएगा। मटेरियलिज्म को ये क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि एवरीथिंग जो है वो नेचुरल है और मटेरियल है, ठीक है। तो इनके माइंड जो है वो जस्ट एक मैटर है, मैटर थिंकिंग है, ठीक है। और नो नीड ऑफ क्रिएटर टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड, तो कोई सी भी क्रिएटर की, हमें किसी गॉड की ज़रूरत नहीं है इस वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। कौन कहता है, चारवाक्स बिलीव करते हैं, रिजेक्शन देते हैं ये गॉड को लेकर, रिलीजन को लेकर। तो चलिए गाइज यहीं पे लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। बाय बाय।